We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से आज जश्न क्रिसमस स्पेशल में मैं हूं जसपर आशिक और मैं इसमें जसपर। कैथलिक कलीसिया की ये खूबसूरती है कि वो लतूरियाई कैलेंडर के मुताबिक अपने मसीही त्योहारों को मनाती है और लतूरियाई साल का आगाज़ आमद के आयाम से होता है और यूं ही यीशु मसीह की आमद का आगाज़ होता है। घरों में, गलियों में, मोहल्लों में और ख़ास करके चर्चिस में क्रिसमस की तैयारियां और रसूमात बड़े जोशो जज्बे के साथ शुरू हो जाती हैं। जी नाज़रीन, आज हमने कैथलिक टीवी के स्टूडियो में भी जश्न क्रिसमस के ताल्लुक़ से आज ये महफ़िल सजाई है। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत कपल जो हैं इस सेलिब्रेशन में शामिल हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर ज़ोरदार तालियों में एक दूसरे को वेलकम करें। नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि आज हम क्रिसमस के मौका पर कैथलिक टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, तो ये सारे चेहरे जगमगा रहे हैं क्योंकि आज यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। जन्मदिन तो किसी छोटे बच्चे का भी हो तो हम बड़े शौक़ से अपने घरों में खुशियाँ मनाते हैं। तो आज तो हमारे निजात दहिंदा का जन्मदिन है, इसलिए हम सारे खुश हैं और खुश होना जो है वो बनता भी है आज के दिन। तो सुनील भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि क्रिसमस जो है इसकी जो तैयारी जो हम करते हैं या ये खुशखबरी हम अपनी ज़िंदगी से लोगों को देते हैं, क्या कहेंगे इसके मुतालिक? सबसे पहले तो खुदावन में अब सबको सलाम मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है इस दिन की मुनासबत से। तो क्रिसमस के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी से सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को बेहतर करके, हम अपने आप को बेहतर करके जिस तरीके से हम सारा साल छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, हमारे से बहुत सारी गलतियाँ भी सरजद होती हैं और हम सारा साल ये सोचते रहते हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्रिसमस आता है तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम दूसरों को एक अच्छा जो है वो एक जेस्चर दें और दूसरों तक एक अच्छा पैगाम पहुँचे। तो खुदावन यीशु मसीह जो कि हमारे सामने एक आईना है, एक फ्रेम है, हम उनकी फ़ितरत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ितरत में ढाल सकते हैं। और हमारी फ़ितरत जो है वो, क्योंकि मसीह यीशु इस दुनिया में आया और वो मसीह यीशु ये अहलियत रखते हैं कि वो ही हमारी फ़ितरत को बदल सकते हैं। और जब हमारी फ़ितरत से, हमारे जेस्चर से एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचता है कि हम अच्छी चीज़ें करें और वो चीज़ें जो हम सारा साल नहीं कर सके वो इस दिन कर सकें ताकि दूसरे हमें देख कर जो है वो तब्दील हो जाए। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसीलिए तो कलीसिया जो है आमद के अयाम यानी 4 इतवार जो है वो मनाती है ताकि हम अपनी जो तैयारी है उसको बड़े बेहतर तरीके से कर सकें। देखो, कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। जी मिसेस सुनील, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बशारत और खुशखबरी जो है हम अपनी ज़िंदगी से कैसे दूसरों को दे सकते हैं? मेरी तरफ से आप सबको सलाम।
और सबसे पहले तो यहाँ पे जितने मौजूद हैं और जो मुझे देख रहे हैं उन सबको मैरी क्रिसमस। और जो है मसीह की पैदाइश जो है वो एक्चुअली हमें मोहब्बत का दर्स देता है, क्योंकि ये सबसे पहले खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। जो सारा साल हम गलतियां करते रहे उन लोगों तक जो मिस्टेक हो गई बहन भाइयों के साथ जो भी, लेकिन हमें चाहिए कि हम उनके साथ आगे बढ़ के, अगर कोई नहीं बढ़ा तो हम आगे बढ़ के उनसे मोहब्बत करें, प्यार का इजहार करें। और मेरा जो मसीह की पैदाइश से रिलेटेड सबको यही है कि आप मोहब्बत मसीह की शक्ल में इस दुनिया में आई और हम भी मोहब्बत का पैगाम सबको दें। बड़ी ज़बरदस्त बातें की आपने कि हम दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत बांटें, और अगर किसी से नाराज़गी है तो आगे बढ़ें, उसके साथ सुलह करें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त हम अपनी ज़िंदगी से खुशखबरी लोगों को दे सकते हैं। तो जी सलामत भाई, क्या कहेंगे यसु मसीह के इस जन्मदिन पे आप क्या बताएंगे कि हम अपनी ज़िंदगी से ये खुशखबरी किस तरह फैला सकते हैं? सबसे पहले तो सलामती के शहज़ादा की पैदाइश के मौका पर मेरा और मेरी फैमिली की तरफ से, और यहाँ पे जितने भी भाई और बहन मौजूद हैं जो हमें देख रहे हैं, उन सब को क्रिसमस मुबारक। जसपर भाई, मैं समझता हूँ कि अ मैन इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 4 थिंग्स, जिसमें सबसे पहले जो है वो बॉडी है, फिर सोल है, उसके बाद स्पिरिट है, और फिर लास्ट में रिलेशनशिप्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो 3 बातों पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, बॉडी, सोल और रिलेशनशिप, जिसमें स्पिरिट हम गायब कर देते हैं। जबकि जो क्रिसमस है वो खुदावन जब यहाँ पे आते हैं, हमारे इस दुनिया में आते हैं, तो वो खुदावन रूह खुदा जब हम में मौजूद होती है तो हम इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। तो आज के दिन हमारा पैगाम जो है वो ये है कि बॉडी, सोल और रिलेशनशिप को रिलेशंस में ज़रूर रखें, बट स्पिरिट को उसमें शामिल करें, और यही हमारा क्रिसमस है। आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। मिसेस सलामत, अमन का शहज़ादा, सुलह का शहज़ादा हमें कौन सी खुशखबरी जो है वो देता है, और हम किन अल्फाज में अपने जो देखने वाले हैं उन तक ये खुशखबरी पहुंचाना चाहते हैं? मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। और अमन और सलामती का शहज़ादा हमें ये पैगाम देता है कि हम एक दूसरे के साथ फ़रोतनी मोहब्बत और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, ताकि हम जो खुदावंद यसु मसीह पैदा हुआ है उसके लिए जो गुडरिए तोहफ़े लेके गए थे, उनकी तरह हम भी एक दूसरे को अपनी फैमिली में या एक दूसरे को चाहने वालों के लिए जो तोहफ़े हैं वो एक दूसरे को दें। सबसे पहले हम सलामती के राइस को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा बादशाह है दुनिया में, इससे बड़ा और कोई नहीं है। और मेरी आप सब से यही इल्तिजा है कि जब भी क्रिसमस आता है हम बड़े अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे दिल से क्या आवाज़ निकलती है। हमें अपने घरों को सजाने की भी ज़रूरत है, लेकिन जो हमारा दिल हमें सजेस्ट करता है कि हम अपने दिल में जो भी बात रखते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए रखते हैं। हमारे सबको यही पैगाम है कि सब के लिए ये अमन का शहज़ादा है, हमारे लिए अमन, सुलह और सलामती। जैसा कि आजकल मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, ये अमन, सुलह और सलामती नहीं है, लेकिन ये मेरा सबको पैगाम है, अमन और सुलह और सलामती जो है हमारे लिए बहुत एक बड़ी खुशी की बात है। जब भी कभी किसी से सुना कहते हैं कि जो क्रिश्चियन है वो बड़े ईमानदार और नेक दिल होते हैं, लेकिन ये अमन का शहज़ादा हमारे दिलों को, हमारे जहनों को, हमारे बदनों को तब्दील करता है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने किसके लिए किसको सजेस्ट करना है या किसके लिए कौन सा लफ्ज़ बोलना है कि उसे तकलीफ़ ना हो। मेरी आपसे यही इल्तिजा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही बातें की हैं, और चूँकि ये पैगाम जो है चरनी का पैगाम है,
तो हम देखते हैं कि चरनी के अंदर जो मेन रोल है वो यीशु मसीह का है। अगर हम चरनी पर नज़र करें तो मेन रोल जो है वो यीशु मसीह का है। और जब फरिश्ते ने मुकद्दस मरियम को पैगाम दिया कि तू एक मुनज्जी को जन्म देगी, तो वो मुनज्जी जो है वो सबको प्यार करता है, सबको मोहब्बत करता है और हमें भी दावत देता है कि हम नफ़रतें मिटाकर एक दूसरे से प्यार करें और जहाँ कोई नाइंसाफ़ी है वहाँ पे जो है अपना रोल अदा करें। मैं चाहूँगा कि ज़ीशान जॉन साहब बताएं कि क्रिसमस जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या मानी रखता है। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कैथलिक मिशन का कि जिन्होंने एक मुक़द्दस महफ़िल फ़राहम की है ख़ानदान की सूरत में, और तमाम देखने वालों को भी मैरी क्रिसमस। जी जसवीर भाई, जैसा कि आपने कहा है कि हम किस तरह क्रिसमस मना सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम क्रिसमस सबसे पहले अपने अज़ीज़ोकारों को देखें कि वो अज़ीज़ोकार जिनसे हम नाराज़ हैं या जो हमसे नाराज़ हैं। हमारा क्रिसमस तब पूरा होता है कि जब हम रूठे हुओं को मनाएं और उन लोगों में जाके खिदमत करें जो क्रिसमस नहीं मना सकते। ऐसे लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा रहे, और हमें चाहिए कि हम अपने बहन भाइयों को देखें जो अच्छे, अभी बहुत अच्छे मसीही लोग जो हैं, और खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी है कि हम वो हमारे जो गरीब मसीही बहन भाई हैं उनको देखें, ताकि एक अच्छा क्रिसमस उनके साथ भी मिलकर हम मना सकें। इसी में खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। और हमारा क्रिसमस तो यही होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना। और खुदावंद ने भी हमें यही दर्स दिया है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए, और इसमें जो है वो ज़्यादा बरकत है। मिसेस ईशान, बहुत ज़बरदस्त भाईजान ने बात की। उन्होंने कहा कि नफ़रतों को मिटाना है, तो मेरा ख्याल है ये खुशखबरी आज के दौर में ये बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बात कही, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हम अपनी ज़िंदगियों में इस अमन के शहज़ादे को, सुलह के शहज़ादे को किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तमाम सुनने देखने वालों को सलाम और मैरी क्रिसमस। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्रिसमस एक देखें तो बहुत बड़ा दिन है कि बादशाहों का बादशाह चरनी में हमारी खातर आया, उसने हमारी खातर जन्म लिया। गुनाहों की माफ़ी उसी की वजह से हुई, नहीं तो इतने गुनाह फैल गए कि माफ़ी नहीं थी, लेकिन अब उसने अपनी जान दे के गुनाहों को माफ़ किया। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे की बर्दाश्त करना। आज के दौर में कोई बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन हमें हमारी पहचान हम इससे शुरू होगी कि हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे। हमारा क्रिसमस ही यही है कि हम हमारा एक दूसरे को माफ़ करें। क्रिसमस का मतलब ही है मोहब्बत फैलाना, क्योंकि हमारा यीशु भी मोहब्बत है। आपने मिसेस ईशान बहुत ज़बरदस्त बात कही। हाँ जी, वाकई यही माहौल था, क्योंकि हाँ अदन में जब खुदा की नाराज़गी थी हाँ जी, इंसान के साथ, तो ये दिन जो है इसी वजह से हम इसको मनाते हैं, क्योंकि ये नाराज़गी जो है खुदा यीशु अल मसीह जो है चरनी में पैदा हुए और ये नाराज़गी ख़त्म हुई। बात हुई है चरनी की, तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने बात की पहले चरनी की कि मेन रोल यीशु मसीह है, लेकिन अगर हम चरनी पर गौर करें तो जो सबसे पहले चरनी पर आए वो फरिश्ते उतरे, उन्होंने अमन के नगमे गाए जी। और खुदा ने कहा मुझे ये चरनी नहीं, मुझे तेरे दिल की चरनी चाहिए। बिल्कुल, दिल की चरनी अपने जो है दिल वो में तैयार मुझे करनी बसा, चाहिए। तो मैं तुझे सरफराज करूँगा। तो खुदावंद हमें सरफराज करता है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जी शाहिद साहब, पहले तो हम बहुत खुश हैं कि आप आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, और हम सारे मिल के ये जो क्रिसमस है बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। तो क्या समझते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में खुशखबरी है इस यीशु मसीह के जन्मदिन के ताल्लुक से? मसीह में सबको सलाम, और कैथलिक टीवी देखने वालों को और कैथलिक टीवी की पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम और क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। सर जी, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है। तो
क्रिसमस की खुशियाँ हमें इस तरह से मनानी चाहिए कि आजकल के दौर में हर ख़ानदान में बहुत लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं। छोटी छोटी बातों में हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और खुशखबरी ये है कि हमें सुलह करनी चाहिए, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में सुलह करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर देने चाहिए हमें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा सुलह का शहज़ादा, सलामती का शहज़ादा है, तो हमें यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए सुलह से रहना चाहिए। और गैर कौमों में हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि हमारे किरदार से हमें पहचाने कि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह को जानते हैं हम। यही हम खुशखबरी लोगों को दे सकते हैं जी सर, अपनी ज़िंदगी से, अपने किरदार से, ताकि लोग हमें देखें और ये इकरार करें कि मसीही जो हैं वो वाकई ही एक ज़िंदा यीशु को मानने वाले हैं। और हमें अब हमारे जो गरीब बहन भाई हैं उनके साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियाँ मनानी चाहिए। जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही। और मैं हमेशा जब कलाम मुक़द्दस को पढ़ती हूँ तो मैं इस बात पे बहुत गौर करती हूँ और मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। अगर आपके इरादे जो हैं वो नेक हैं तो आप सुलह, अमन की बात कर सकते हैं। जब आप इरादा ही नहीं करते कि आप नफ़रतों को मिटाते ही नहीं हैं तो आप सुलह की बात नहीं कर सकते। तो अपने अंदर से हसद को, नफ़रत को ख़त्म करें और खुदावंद आपको बहुत सरफराजी देता है कि जब आप ऐसी चीज़ें करते हो। तो मैं मिसेस शाहिद से यही पूछना चाहूँगी कि आप बताएं कि जैसे आज क्रिसमस का त्यौहार है और हम उन मजूसियों की तरह, चरवाहों की तरह डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं, अपने अपने घरों से तैयारी करके आए हैं कि हमने ये खुशखबरी जो है ना आज लोगों को देनी है। तो हमने बड़ी तैयारी की, तो अब किन अल्फाज में ये खुशखबरी और बशारत जो है हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको क्या आप खुशखबरी देना चाहती हैं आज? नाजरीन, मेरी तरफ से सब कैथलिक टीवी देखने वालों को मैरी क्रिसमस। और मेरे नज़दीक क्रिसमस बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि खुदा खालिक़ हकीकी जिसने इस दुनिया को खल्क किया वो इंसान बनकर एक चरनी में पैदा हो गया। तो हम सब इंसान हैं, हम सब पैदा हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अनोखी बात थी और ये एक खुशखबरी थी बहुत बड़ी जो फरिश्तों ने सुनाई कि खुदा खुद जन्म लेकर इंसान बनकर इस दुनिया में आ रहा है। तो मेरे नज़दीक क्रिसमस का जो खुशखबरी है या मैसेज है वो मेरे नज़दीक ये है। जब खुदावंद यीशु मसीह से किसी ने सवाल पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो खुदावंद ने कहा तो अपने पड़ोसी को अपनी मानित प्यार कर। और हमारे नज़दीक हमारा हमसाया ही वो हमारा पड़ोसी नहीं है, बल्कि हम इर्द गिर्द के लोगों को देखें जो क्रिसमस नहीं मना सकते। हम सिर्फ अपनी खुशियों को, अपने बच्चों को, अपने घरों को ना देखें। बहुत से गरीब ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो बहुत दूर दराज ऐसे गाँव में या इलाकों में बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, शायद एक वक्त का खाना खाने के लिए भी नहीं है। तो मेरे नज़दीक ये है कि हम अपने हमसाओं को, मैं ये नहीं कह रही कि हम अपने पड़ोसियों को ही देखें, उन हमसाओं को देखें जो शायद हमारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि शायद हमारे लिए कोई फ़रिश्ता आएगा जो हमारी हेल्प करेगा। तो सिर्फ हम अपने ख़ानदानों में अपने बच्चों को, अपने आप को ना देखें। अगर कोई हमारी माँ बाप होते हुए कोई चीज़ रहती भी है तो हम उसको स्किप कर दें, अपने बच्चों की पूरी करके तो हम उन बहन भाइयों के पास पहुँचें जिनके पास शायद कपड़े नहीं हैं, उनके बच्चों के पास नहीं है। हम अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं तो हम उन बच्चों को भी अहमियत दें। उनके पास खाना नहीं है, हमारे पास इतने ढेरों ढेर क्रिसमस के मौका पर केक जमा हो जाते, शायद वो एक्सपायर होकर हम लोग को थ्रो करने पड़ते हैं। तो हम उन बहन भाइयों के पास जाएं बजाय अपने बच्चों को घुमाने के लिए। ठीक है, बच्चों का दिन, हमें उनको उनके पास लेके जाना चाहिए, घुमाना चाहिए, सैर तफरी करवाना चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जो हम ख़ास तौर पर हमें सिलेक्टिव होना चाहिए। हम अपने बच्चों को आगे उसको सिखाएं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम अगर सिखाएंगे तो ये डिलीवर होगा हमारे बच्चों में। तो मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ी यही खुशखबरी है कि हम इस मैसेज को अपने बच्चों में डिलीवर करें। अगर हम माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को आगे लेके जाएंगे तो हमारे बच्चे आगे को कल को ये काम करेंगे कि हमने अपने हमसायों को, हम अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को भी देखना है। थैंक यू। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। अगर हम क्रिसमस के मंजर को देखें तो फरिश्ता जो है वो खुशखबरी किन लोगों को देने के लिए आया है? चरवाहों को, जो रद्द किए हुए लोग थे मुआशरे के और शहरों से बाहर रह कर गले की हिफाजत करते थे
और लोग उनको अपने मुआशरे में इतना अच्छा या इतना वेल सेटल्ड नहीं देखते थे। इसलिए यीशु मसीह जो है उसने अगर चरवाहों को खुशखबरी दी है तो उससे ये जाहिर होता है कि यीशु मसीह सिर्फ तख्तो ताज के लिए नहीं आए, महल के लिए नहीं आए, बल्कि उन लोगों के लिए भी आए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे देखें, खुशखबरी सबको मिली यीशु के आने की, लेकिन चरवाहों को यीशु मसीह ने स्पेशल खुशखबरी भेजी फरिश्तों के ज़रिए कि उठो मुनज्जी पैदा हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे और बहुत सालों से किसी निजात दहिंदा की आस में थे कि जो उनको क्या करेगा, खुशखबरी सुनाएगा। तो आज जैसे फरिश्तों ने चरवाहों को खुशखबरी दी, आज हम भी किसी के लिए फरिश्ते बन सकते हैं, किसी को खुशखबरी सुना सकते हैं। तो अच्छा मौका है कि अगर क्रिसमस के मौका पर किसी को खुशखबरी सुनाई जाए तो हमारा रोल फरिश्तों जैसा बन सकता है। हमारे पास एक बिल्कुल न्यूली कपल है जिनकी शादी को अभी 1 ही मंथ हुआ है। सो उनका ख़ानदानी या इज़्दवाजी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम सब लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस रखते हैं रिश्तेदारों के अंदर, मियाँ बीवी आपस में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उनसे जो हम सवाल करेंगे वो इस किस्म का है कि आज बताएं कैथलिक टीवी में आके कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये सवाल दोबारा लेना। हाँ जी, आप मुझे बताएं कि क्रिसमस के इस प्रोग्राम में आके कैथलिक टीवी के स्टूडियो में कैसा महसूस कर रहे हैं। मसीह में मेरी तरफ से सबको सलाम। आज कैथलिक चैनल में आके बहुत अच्छा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं हम कैथलिक चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी तरफ से भी आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। जी ज़बरदस्त, आपको भी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुझे ये बताएं कि ये शादी के बाद कैसा लग रहा है, ज़िंदगी जो बदली है। पहले जब सिंगल थे तो क्रिसमस मनाया, आजकल कैसा लग रहा है। आजकल ये क्रिसमस और पहले क्रिसमस में बड़ा फ़र्क है। पहले क्रिसमस होता था बाहर गए नहीं गए, आए गए इधर उधर, लेकिन इस बारी रिश्तेदारों में आएंगे जाएंगे पता लगेगा। हाँ जी, ये क्रिसमस जो है आपके लिए एक स्पेशल है, नया एक ज़िंदगी में मोड़ है। जी नाजरीन, जैसे साहब ने पहले बता दिया कि हमारे पास एक न्यूली मैरिड कपल है, तो मैं भी उन्हीं से बातचीत करने वाली हूँ। अभी मैं पूछती हूँ नेहा को कि नेहा, आपको कैसा लगा कैथलिक टीवी के स्टूडियोज़ में आकर। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और मैरी क्रिसमस, और मुझे कैथलिक स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और नेहा, मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जब आप अपने पेरेंट्स के पास थे तो किस तरह से क्रिसमस के इवेंट को सेलिब्रेट करते थे। जब मैं अपने घर में थी तो अकेले थे, इंजॉय करना फ्रेंड्स के साथ और बाहर जाना, जहाँ मर्जी चले जाना। अब ये है कि मामा पापा के साथ, ससुराल वालों के साथ मिल के करना, अपने ससुराल वालों के रिश्तेदारों के घर में जाना, उधर जाना। अब ये है कि शादी का पहला क्रिसमस है तो एक एक्साइटमेंट है कि हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसे जाना है, तो ये करना है वो करना है। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आप अपने ससुराल में अपनी सास के साथ, ससुर के साथ इंजॉय करेंगे और अपनी उन फैमिलीज़ के साथ जो उनकी फैमिलीज़ हैं तो आप उनके साथ भी इंजॉय करेंगे। यही आपके लिए भी और हमारे लिए खुशखबरी है कि हम इन खुशियों को शेयर करें। जी सुनील साहब, सबको आपने सुना, शुरू में आपने ही क्रिसमस का मैसेज दिया। आपने कहा कि क्रिसमस जो है वो हमको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, आपने बड़ा अच्छा बताया। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर आप लोगों को, इससे पहले कि आप अपना गीत जो है, खूबसूरत गीत लोगों को सुनाएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि क्रिसमस का जो दिन है
वो एक ख़ास अहमियत का हामिल है। इस दिन में हर चीज़ आप देखते हैं चरागां खुशियाँ हर तरफ है। हर इंसान जो है वो हर चरिंद परिंद भी आप देखें तो चहचहाते नज़र आते हैं। हर इंसान अपने आप को नया करने की कोशिश करता है। हम चरनी से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मसीह यस्सु की पैदाइश का आगाज़ हुआ। और चरनी भी जब हम अपने घर में एक डमी बनाते हैं चरनी को, तो हम देखते हैं कि हम कुछ लवाजमात इकट्ठे करते हैं, तिनके इकट्ठे करते हैं, कुछ कागज़ और कुछ चीज़ों को हम पुरानी चीज़ों को नया करके खूबसूरत सी चरनी बना देते हैं। गलियां देखें, पुरानी गलियां होती हैं, वो गलियां सजनी शुरू हो जाती हैं, नई हो जाती हैं। हर चीज़, घर पुराने होंगे तो लेकिन अब क्रिसमस के दिनों में देखेंगे कि वो नए होने शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ पे एक निखार आ जाता है। तो मेरा पैगाम जो है इंसानियत से रिलेट है कि हम सारा साल जो है वो बुराई करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हमसे सरजद हो जाती हैं, तो हम पुराने इंसान को भी क्रिसमस वाले दिन नया कर दें, हम नए हो जाएं, अपने जो ज़हरी जो हमारी जो अंदर की हमारी फितरत है उसको भी बदलने की कोशिश करें और एक नया पैगाम दें। ना सिर्फ बाहर से नए हों बल्कि अंदर से नए हो के एक नया पैगाम दें, ताकि यीशु मसीह की पैदाइश जो है, जो सलीब तक उसका पैगाम है, पैदाइश से सलीब तक का जो पैगाम है वो तमाम लोगों तक पहुँचे। ना सिर्फ वो बाहर से नए हों, अपने घरों को नया करें, बल्कि अंदर से भी नए हों, ताकि हर चीज़ जो है वो नई होती जाए। फिर क्रिसमस का आज कौन सा गीत हमें सुनाना चाहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड गीत जो है बहुत खूबसूरत है। और ये गीत जब मैंने लिखा तो इसकी शायरी को मैंने इस अंदाज़ से लिखा और इसकी कंपोजिशन इस अंदाज़ से बनाई गई कि ना सिर्फ इसमें क्रिसमस का पैगाम हो, बल्कि क्रिसमस से लेके जो असल पैगाम है, दूसरी आमद तक जो रिलेट करता है, निजात का पैगाम जो है इस गीत में जो है वो पिन्हा था। और इसको बहुत खूबसूरत कंपोजिशन जब बनी तो वो अब आयां हो गया है। और मैं चाहता हूँ क्रिसमस के खूबसूरत मौके पर ये गीत जो मैं आपके सामने पेश करूँ। और ये गीत है कि जो बोल हैं वो है अल मसीह तू ही रास्ता तू ही रोशनी। मसीह तू ही रास्ता तू ही रोशनी। अल मसीह तू ही जुस्तजू तू ही बंदगी। अल मसीह तू ही रास्ता तू ही रोशनी। अल मसीह तू ही जुस्तजू तू ही बंदगी। मेरी जान कांटों पे सोई हुई थी, मुझे मेरे सांसों की परवाह नहीं थी। मेरी जान कांटों पे सोई हुई थी, मुझे मेरे सांसों की परवाह नहीं थी। तेरे हाथ ने आके मुझको निकाला। मेरी आँख आंसू से रोई बड़ी थी, कई मुद्दतों से ये सोई नहीं थी। मेरी आँख आंसू से रोई बड़ी थी, कई मुद्दतों से ये सोई नहीं थी। तेरे रूह ने आके मुझको संभाला। अल मसीह तू ही रास्ता तू ही रोशनी। अल मसीह तू ही जुस्तजू तू ही बंदगी। भेजा
आसमां से फरिश्ते खुदा, जो ले जाए ऊंचा मेरा हौसला। तू भेजा आसमां से फरिश्ते खुदा, जो ले जाए ऊंचा मेरा हौसला। मैं करता रहूँगा बस ये दुआ। तू अल्फा ओमेगा, तू कादिर खुदा, तेरे पास हर दर्द दिल की दवा। तू अल्फा ओमेगा, तू कादिर खुदा, तेरे पास हर दर्द दिल की दवा। मेरे तन बदन को भी कर दे नया। अल मसीह अल मसीह, तू ही रास्ता तू ही रोशनी। अल मसीह अल मसीह, तू ही जुस्तजू तू ही बंदगी। मेरे राज तेरी हथेली में है, मेरे आज और कल को तू जानता। मेरे राज तेरी हथेली में है, मेरे आज और कल को तू जानता। मैं कैसे करूं शुक्र तेरा अदा, जो आया तूफान तो मेरे साथ था। तेरे हाथ में बस मेरा हाथ था। जो आया तूफान तो मेरे साथ था। तेरे हाथ में बस मेरा हाथ था। मैं गाऊं तो गाऊंगा तेरी सना। अल मसीह, तू ही रास्ता तू ही रोशनी। अल मसीह, तू ही जुस्तजू तू ही बंदगी। जोरदार तालियां सुनील भाई के लिए। अल मसीह बहुत खूबसूरत गीत है और वाकई हम इसको सुनते हैं और आजकल इस गीत की बहुत धूम मची हुई है। सो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं इस गीत के लिए जोरदार तालियों में। हाँ जी, सुनील भाई ने गीत सुनाया ट्रैक के साथ, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने गाया। तो क्रिसमस का मौका है और भी किसी का दिल करता है तो ज़रूर गा सकता है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपनी अंगुली उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो कैसी सवारी है, देखो आसमां की बदारी है। जी जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां। कैसी बेदारी। अच्छा, ये अब इतना ही काफ़ी है। आगे कोई और गाना चाहे? ये मेरा अपना गीत है और मैंने इसकी जसपत साहब खुद तैयारी की थी। वेरी गुड। इसकी शायरी भी मेरी अपनी है और तर्ज भी वाह मेरी जी वाह, बहुत अच्छी बात है जनाब। हज नच नच जश्न मनावा, नाले गीत खुशी दे गावा, कि यसू अज पैदा होया ए,
ते चरनी च डेरा लाया ए। कली खुशियां दी अज खिल गई है, सारे जग नू नजात मिल गई है। ओ नारे होशाना दे अज लावा कि यसु अज पैदा होया है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। हाँ जी, और कोई जी? अब झूमे नाचे ये जहां, पैदा हुए इब्ने खुदा, गुनगुनाए फलक गुनगुनाए ज़मी, गुनगुनाए ये जहां। हैप्पी क्रिसमस टू यू। जोरदार तालियां जी शादिया के लिए। बहुत अच्छा गीत गाया उसने। और कोई सुनाना चाहता हो? ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि इज़बेला भी, आज खुशी का मौका है, क्रिसमस का मौका है, तो मैं चाहूँगा कि इज़बेला भी आज, बेशक हमारी एंकर हैं, इतनी पुरजोश लग रही हैं, खुश भी लग रही हैं और खूबसूरत भी लग रही हैं। खुशी का मौका है ना, तो आज तारीफ तो बनती है। ठीक है, इसलिए मैंने तारीफ कर दी है। तो गीत भी वो आपको सुना। तारीफ के पीछे भी तो कुछ वजह ही होती है ना। एक्चुअली ये है कि अब मैंने तारीफ इनकी कर दी है तो इन्होंने पहले ही कर दी है, क्योंकि ये गीत जो मैं गाने वाली हूँ ये इन्होंने ही इसको लिखा है। तो ये अभी मतलब गाया तो किसी ने नहीं है, मैं ही गाने लगी हूँ इसको। चरनी च नूर रब दा ज़हूर, आओ वेखने नू चलिए। चरनी च नूर रब दा ज़हूर, आओ वेखने नू चलिए। ओनू वेखने नू चलिए। वेखो तारे दी किड्डी सोहनी लोए, वेखो तारे दी किड्डी सोहनी लोए। गए आ चरनी ते आके खलोए, गए आ चरनी ते आके खलोए। यसु वेखने नू चलिए, ओनू वेखने नू चलिए। चरनी च नूर रब दा ज़हूर, आओ वेखने नू चलिए। चरनी च नूर रब दा ज़हूर, वेखने नू चलिए। ओनू वेखने नू चलिए। जी जोरदार तालियां। ये ज़रा एक खुशी का मौका है, तो सारे घरों से बड़े तैयार होके आए हैं, तो क्रिसमस के मौके पे ये तो होना चाहिए कि आप एक दूसरे को ज़रा कोई कमेंट तो दें ना कि कैसे लग रहे हैं। जी जीशान, कैसे लग रहे हैं आज हमारी बाजी? मतलब ये है कि एक दूसरे की तारीफ करें। हाँ जी, एक दूसरे की तारीफ करें आज क्रिसमस के मौका पर। तो जीशान, कैसी लग रही है हमारी बाजी आज? ये तो हमेशा ही खूबसूरत लगती है। आज बहुत ज्यादा नहीं हो गया। जी बहना, मैं आपसे पूछूंगी कि मिस्टर जीशान जो हैं, आपके हस्बैंड जो हैं, आपको कैसे लग रहे हैं आज? और मैं ये दिल से कहती हूँ, ये तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। कहीं भी जाए ना, मैं कहती हूँ सबसे प्यारे शानू लग रहे हैं। तो मुझे मेरी साथ वाली कि हाँ कमियारी ना अपने पांडा सोना लगा, इसलिए मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। जी मिसिस सलामत, आप क्या कहेंगी भाई के बारे में, आज कैसे लग रहे हैं? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लगते नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ। अभी भी अच्छे लगते हैं? अभी भी, आज भी अच्छे लग रहे हैं। मैं आज की बात पूछ रहा हूँ कि आज कैसे लग रहे हैं वो? आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज़ाहिर है दिल को दिल से राह होती है। मिस्टर सलामत, मैं आपसे भी पूछूंगी कि हमारी बाजी जो है आज कैसी लग रही हैं आपको? 23 साल हो गए हैं हमारी शादी को। अच्छा अच्छा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे पहला ही दिन है। जबरदस्त। देखिए ना, खुशी का मौका है तो खुशी में कितने अच्छे अच्छे अल्फाज आते हैं। सुनील भाई, किन अल्फाज में हमारी बाजी की तारीफ करेंगे आज? आज तो करनी पड़ेगी। भाई ने कहा कि मेरी शादी को 23 साल हो गए और मुझे आज भी लग रहा है कि जैसे आज शादी का पहला ही दिन है। वाह। तो मैं फ़रा के बारे में ये कहूँगा कि मैं खुदावन का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे बाबरकत बीवी दी है, क्योंकि लिखा है कलाम में, जिसको बीवी मिली उसे तोहफ़ा मिला। तो मेरे लिए ये क्रिसमस का भी तोहफ़ा है,
ईस्टर का भी तोहफा है और सारी ज़िंदगी का। और कितने के क्रिसमस हो गए जिनका ये तोहफा? अभी ये हमारा टुगेदर जो है ये 4th क्रिसमस है। हाँ जी, तो ये चौथा तोहफा है आज, यानी 4 क्रिसमस गुजर गए हैं, तो 4 दफ़ा तोहफा है आपके लिए। एंड वी आर आल्सो ब्लेस्ड, ये चौथा क्रिसमस है और खुदावन की तरफ से 2 डिवाइन गिफ्ट भी हैं। एक तो ये है और एक अभी ऑफ कैमरा है, तो खुदावन ने 2 जोरदार तालियां जी सुनील भाई के लिए। जी मिसेस सुनील, मैं आपसे भी पूछूंगी कि हमारे भाई जो हैं आज आपको कैसे लग रहे हैं? हमेशा की तरह वो बहुत हैंडसम लगते हैं और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मुझे सुनील जैसे हस्बैंड मिले हैं जो बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर चीज़ में मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। तो मैं खुदावंद का बहुत ज़्यादा, मेरी लाइफ में ये मिरेकल है कि वो मुझे मिले हैं। तो मैं हर दिन इनके साथ, मेरा ऐसे ही होता है कि एक नया दिन है और मैं अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर करना चाहती हूँ कि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर हो। बहुत खुशी की बात है जी, क्रिसमस का मौका है, तो सब जो सुन भी रहे हैं, अगर किसी की नाराज़गी है तो जैसे ये जोड़े एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग है, तो आप लोग भी एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बने। जी शाहिद भाई, आप क्या कहेंगे अपनी मिसेस के बारे में? आज खुशी का मौका है, कैसी लग रही हैं वो? हमारी शादी को आज 12 साल होने वाले हैं और ये 12वां क्रिसमस है जो हमने साथ मनाना है। खुदा ने मुझे बहुत खूबसूरत और बाकिरदार बीवी अता की है और मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि मुझे मेरी और इनकी शादी हुई और इन्होंने मेरे हर अप एंड डाउन में मेरा साथ दिया। खुदा का शुक्र है हमेशा। तो आज वो कैसी लग रही हैं? ये आज बहुत ही खूबसूरत है हमेशा से ही। हाँ जी, हमेशा से खूबसूरत है और आज भी खूबसूरत। हाँ जी, हम तो, मैं तो जब भी नहीं देखता बस देखता ही रह जाता हूँ। वाह जी वाह, जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां। सादिया भाई तो आपको देखते के देखते ही रह जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी इनके बारे में, इनकी तारीफ में? हमेशा की तरह शाहिद आज भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो हुई खूबसूरत अच्छा, आज आपकी वजह से लग रहे हैं। लेकिन जब भी ये तैयार होते किसी फंक्शन पे मेरे साथ जाते तो मेरी बहनें और इनकी बहन भी यही कहती हैं, भाई ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जी, तारीफ इनकी ज्यादा होती है। हाँ जी अतियल, आप मुझे बताओ कि आप चूंकि न्यूली कपल हो तो कैसी लग रही है आज नेहा आपको? आज नेहा बहुत प्यारी लग रही, हमेशा की तरह आज तो और भी प्यारी लग रही है। नेहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अतियल आज आपको कैसा लग रहा है? अतियल मुझे अच्छा लगता था तो मैंने इनसे शादी की है और पहले की तरह आज भी अच्छे लग रहे हैं और खुदा ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया है। जी, जोरदार तालियां जी। अभी चूंकि क्रिसमस का मौका है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना चाहिए। एक ये बैठे बैठे आप बोर ना हो जाएं, तो मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी गेम होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले फीमेल के लिए जो है ये गेम होनी चाहिए, तो ये म्यूज़िकल चेयर होगी। देखते हैं आज क्रिसमस का मौका है, गिफ्ट किसका होता है। ज़ोरदार तालियों में पहले फीमेल। हाँ जी, सबसे पहले इस गेम के रूल्स सुन लें क्या है। कोई चेयर को हाथ नहीं लगाएगा और पीछे मुड़ के जो बैठेगा वो आउट है। जिसने बैठना है आगे को जाके बैठना है, पीछे को मुड़ के नहीं बैठना। और जीतने वाले को आज कैथलिक टीवी की तरफ से इनाम दिया जाएगा। हाँ जी, आप तालियां बजा सकते हैं।
and peace.